गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स एडवी 19। आज का जो कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 6 रहने वाला है। इससे पहले हमने देखा पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड के बाद क्या देखा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की क्या क्या प्रोविजंस होंगे। ठीक है, 5-6 प्रोविजंस देखे थे हमने। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके वीडियो देख लो। ठीक है, आज का जो कंसेप्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। ये जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप वहाँ फिर कंफ्यूज जाओगे। तो ये वीडियो पूरी देखना, स्किप करके मत देखना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं आज की। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं। जैसे कि आपका बोर्ड पे दिख रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉन्सेप्ट नंबर 6 जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होते हैं। तो क्या लिखा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर दोज आइटम्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर दोज आइटम्स विच ए पार्टनरशिप बिजनेस हैव टू प्रोवाइडेड इन एनी केस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर दोज आइटम्स which a partnership business have to provided in any case even if there is loss। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वो आइटम्स होते हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करना पड़ता है, देना ही देना पड़ता है, प्रोवाइड करना ही करना होता है। ठीक है, इन एनी केस, किसी भी केस में, इवन इफ देयर इज लॉस, अगर आपको बिजनेस के लॉस हो रखा है फिर भी आपको क्या है, देना ही देना है। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वो आइटम्स होते हैं जो देना ही देना होता है फर्म को। ठीक है, चाहे प्रॉफिट्स हो या ना हो, मतलब लॉस के केस में भी क्या करना पड़ेगा, देना ही देना पड़ेगा। कुछ आइटम्स होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या क्या आइटम्स होते हैं? अच्छा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को हम कहाँ ट्रीटमेंट अगर करोगे तो ट्रीटमेंट कहाँ करोगे, यानी इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को जो डेबिट किया जाता है, ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं वो कहाँ डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस गए थे, उसको आपने बोला था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बोलते थे। ठीक है, बट जितने भी आइटम्स आते थे, जैसे क्या आता था, डेप्रिसिएशन, कैरेज, रेंट, सैलरी टू एम्प्लॉयज़, मैनेजर की कमीशन, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह, जितनी भी चीज़ें आती थी वो क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। मतलब जो आपको देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट्स हो या ना हो। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी चीज़ है, ध्यान देना, आगे आने वाले हर क्वेश्चन में क्या आएगा, ये काम आएगा। ठीक है, फिर वहाँ कंफ्यूज मत होना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जितनी भी चीज़ें आती थी वो सब क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। 11th क्लास में आपको किसी ने बताया नहीं क्योंकि वहाँ इतना नीड नहीं थी इस चीज़ की, बट 12th क्लास में आपको नीड पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होता है, ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर डेबिटेड टू, कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, तो ऑल जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है कहाँ डेबिट करते हैं उसको, डेबिट साइड। कहाँ डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, देखो हिंदी में लिखा हुआ है, लिख जरूर लेना। हिंदी वाली जो मैं बताता हूँ ना उसे लिख लेना। ठीक है, काम आएगी रिवीजन के टाइम। क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या होता है, प्रॉफिट हो या ना हो जो देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट्स हो या ना हो, लॉस हो, फिर भी क्या करना है, आपको देना ही देना है। क्या क्या देना है, क्या एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन लिया है, आपने बैंक से लोन लिया है या आपने खुद के पार्टनर से भी लोन। देखो बिजनेस क्या करता है, या तो बाहर वालों से, आउटसाइडर से लोन ले सकता है, या तो अपने जो पार्टनर है पार्टनर से भी लोन ले सकता है। ठीक है, उससे पूछ सकता है भाई लोन है तो दे दो, हमें नीड है। तो लोन पे जो इंटरेस्ट जाता है, लोन पे जो इंटरेस्ट जाता है वो क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। अब कौन सा क्या है, कैसा एक्सपेंस है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो लोन पे इंटरेस्ट देना ही देना है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा बिजनेस 1 महीने बंद था, इस साल हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, तो हम क्या इस लोन पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। बैंक वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, बैंक वाले क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट्स हो या ना हो। अच्छा, अगला एग्जांपल, रेंट। देखो आप घर पे रहो या ना रहो, ठीक है, आप गांव चले जाओ, फिर भी जो आपका जो रेंट है, जो आप रह रहे हो वहाँ का रेंट जाएगा ही जाएगा। देखो आप बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, आपका 1 महीना क्या हुआ, बिजनेस नहीं चल पाया। जैसे कि अभी लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ कि सारे सेंटर्स बंद हो गए थे। ठीक है, अभी भी बंद है, कोचिंग सेंटर बंद हो गए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब इस टाइम तो कोचिंग सेंटर बंद नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या रेंट नहीं भरते होंगे। ठीक है, तो रेंट तो देना ही पड़ेगा।
ठीक है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, आपका सेल्स हो रही है नहीं हो रही, आपकी प्रॉफिट्स हो या ना हो, लॉस के केस में भी क्या करना पड़ेगा, आपको रेंट देना ही पड़ेगा जहाँ भी आपका ऑफिस है, ठीक है, बिजनेस है। अच्छा, और क्या हो सकता है, सैलरी टू एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो देनी पड़ेगी आपको, चाहे आपको प्रॉफिट्स हो या ना हो, आपको प्रॉफिट्स कम हो, ज़्यादा हो, लॉस हो, कुछ भी हो, इन एनी केस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ेगी। अच्छा, कमीशन, मैनेजर को कमीशन देना ही पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर बता रहा हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो आइटम्स होते हैं जो आपको देना ही देना होता है, ठीक है। अच्छा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है, देखो दोनों में ना डिफरेंस है और ट्रीटमेंट करने में भी डिफरेंस है, ठीक है, तो आप इसको सेम नहीं कह सकते। देखो एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स आर जस्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स का ही क्या होते हैं, एक अंश होते हैं, एक पार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या, तो देना ही देना था, बट एप्रोप्रिएशन क्या है, प्रॉफिट्स होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, साफ सीधी बात। देखो एप्रोप्रिएशन का मतलब जब प्रॉफिट्स होगा तो देंगे, वरना नहीं। ऑल एप्रोप्रिएशंस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो दोनों में डिफरेंस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कहाँ डेबिट करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जबकि एप्रोप्रिएशन को कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये एक नया अकाउंट है, आपको अभी नहीं पता है, ठीक है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना सीखा था 11th क्लास में, बट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं सीखा, तो 12th क्लास में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। देखो पार्टनरशिप में ही ये अकेला एक अकाउंट है जो पार्टनरशिप में बनता है, ठीक है। बाकी कैपिटल अकाउंट उसमें भी बनता था, सोल प्रोप्राइटरशिप पे इसमें भी बनेगा, ठीक है। बैलेंस शीट वहाँ भी बनती थी, यहाँ भी बनेगी। एक अकेला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे, जहाँ हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिविजिबल प्रॉफिट, वहाँ आएगा ये एप्रोप्रिएशन। अभी बस सुन लो कि जो एप्रोप्रिएशन है वो कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा सर, एप्रोप्रिएशन के कुछ एग्जांपल्स। देखो एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे पार्टनर की सैलरी। पार्टनर कौन होता है, पार्टनर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस का रिस्क बियर करता है, बिजनेस के प्रॉफिट्स लेता है। तो पार्टनर को क्या मिलता है, पार्टनर को भी सैलरी मिलती है, ठीक है। देखो डीड में मेंशन होता है, डीड में देखो मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड जो कहती है वो हमें मानना पड़ेगा। डीड में लिखा है पार्टनर को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, तो मिलेगा, ठीक है। तो पार्टनर को जो सैलरी मिलेगा वो क्या है, एप्रोप्रिएशन है। अच्छा, पार्टनर की कमीशन, देखो यहाँ सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, मैनेजर की कमीशन है, बट यहाँ है पार्टनर का सैलरी और पार्टनर की कमीशन। पार्टनर को मिलने वाली चीज़ें क्या होती है, क्या होता है, वो एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ या मैनेजर को कमीशन मिल रहा है, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अगला एग्जांपल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलता है, तो वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन, वो क्या है, एप्रोप्रिएशंस है। डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट अगला कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने बताया। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स के बीच में क्या करना है, बांटना है। पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ता, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या किया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या आ गया, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसको हम क्या करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे या माइनस करते थे। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स को प्रॉफिट्स मिलता है उसे क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स। अच्छा ठीक है, आगे क्या है, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व क्या होता है, मैंने 11th क्लास में बताया था, चैप्टर होगा प्रोविजन एंड रिजर्व, उसमें रिजर्व के बहुत सारे टाइप्स बताए थे, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है, हिडन रिजर्व। तो ऐसे क्या है कि जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व क्या होता है, एक गुल्लक होती है जो फ्यूचर में होने वाले नॉन या अननोन कंटिजेंसी के लिए क्या करते हैं हम, नॉन या अननोन कंटिजेंसी को मीट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, गुल्लक बनाते हैं, एक सेविंग्स होती है, आप पैसा डालते हो गुल्लक में, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल रिजर्व है, गुल्लक है। तो ये सारा क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तो ये सारी चीज़ें देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो डिविजिबल प्रॉफिट बटेगा, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अच्छा, पहले क्या करते हैं, प्रायोरिटी अगर देखें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की पहले प्रायोरिटी है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट नहीं बनती, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक नया अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है और बैलेंस शीट से पहले बनता है पार्टनरशिप में, ठीक है। तो जो सेकंड प्रायोरिटी है एप्रोप्रिएशन की, कहाँ जाएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दोनों की प्रायोरिटी क्या है, पहले ये करते हैं हम, फिर ये करते हैं, ठीक है सर। दोनों, अच्छा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ शुरू से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट्स हो या ना हो, ठीक है। कहाँ रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। चार्ज अगेंस्ट, अच्छा एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशंस वो होते हैं जो प्रॉफिट्स होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। देखो एप्रोप्रिएशंस होते क्या है, एप्रोप्रिएशन का मतलब जब हम प्रॉफिट्स को, सुनना, जब हम प्रॉफिट्स को अलग अलग नामों से क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांटते हैं। जब प्रॉफिट्स को हम अलग अलग नामों से क्या करते हैं, पार्टनर्स को बांटते हैं, तो अलग अलग नाम से जो बांट रहे हैं ना, वो क्या कहेंगे, एप्रोप्रिएशन दे रहे हैं, ठीक है। देखो 1 लाख का प्रॉफिट है, अब 1 लाख प्रॉफिट को हम डायरेक्ट बांट दें, ये बात अलग है। अब 1 लाख को हम टुकड़े टुकड़े करके बांटे, यानी 20,000 अलग, 10,000 अलग पार्टनर्स के बीच में, तो ये क्या सारे एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन तभी देंगे जब क्या होगा, हाथ में प्रॉफिट होगा। हाथ में प्रॉफिट नहीं है तो हम ये एप्रोप्रिएशंस क्या देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा मैं बुक से ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बुक में, आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखो बुक में क्या लिखा है, अच्छा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। या तो वाइवा में पूछ लिया, मेरे टाइम में वाइवा में पूछा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स बताओ, ठीक है। तो वाइवा में पूछ सकता है, या तो आपके पेपर में भी आ सकता है। 4 नंबर का आएगा ये, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन। देखो बेसिस लिखने जरूर होते हैं, ठीक है। तो देखो नेचर, सबसे पहले क्या है, नेचर। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है इसमें, इट मींस डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, रेवेन्यू, और रेवेन्यू में से माइनस करते थे सारे के सारे एक्सपेंसेस। तो कौन से एक्सपेंसेस होते थे वो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या डिटरमाइन करने के लिए, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। मैंने बताया था, अभी बताया मैंने कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, जब हम प्रॉफिट्स को अलग अलग नामों से पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन। अच्छा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कब मेड करते हैं, मतलब कब बनाते हैं, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हमेशा देना होता है, चाहे प्रॉफिट्स हो या ना हो, ठीक है। अच्छा एप्रोप्रिएशंस इज मेड व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। रिकॉर्डिंग, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एप्रोप्रिएशन इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि लिखा हुआ है बोर्ड पे। प्रायोरिटी किसको हम पहले करते हैं, तो देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या लिखा है, इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स पहले होता है इससे, और एप्रोप्रिएशन कब होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बाद होता है। एग्जाम्पल मैंने बताया, रेंट पेड हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, या मैनेजर की कमीशन, सैलरी टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। और बाकी क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में क्या है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर को कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व। देखो पार्टनर को, देखो इंपॉर्टेंट, अब कुछ बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना। पार्टनर को मिलने वाली सारी चीज़ें क्या होती है, एप्रोप्रिएशन। पार्टनर को मिलने वाली सारी चीज़ें क्या होती है, एप्रोप्रिएशन, एक्सेप्ट 2 चीज़ छोड़कर। एक तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट अगर उसको मिल रहा है तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं है। अगर पार्टनर को रेंट मिल रहा है तो वो भी क्या है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आप इसका लॉजिक ढूंढना, लॉजिक क्या है। देखो पार्टनर को मिलने वाली सारी चीज़ें एप्रोप्रिएशन है एक्सेप्ट 2 चीज़, पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट, और पार्टनर को क्या नाम है, एक तो लोन एक तो रेंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ एप्रोप्रिएशन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका लॉजिक मैं अगले क्लास में दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दे, सो डैट जब भी हम ऐसी वीडियोस डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है सर।
थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, अगला कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या होगा, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है सर, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।